आइए आज हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छा कंट्री है जहाँ पर हमारे लिए बहुत सारा ऑफ़र आया करता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट मिलता रहता है। इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ साउथ अफ्रीका में काम कर रही हैं। अच्छे मुकाम पर है, अच्छा कास्ट है और अच्छा ही इनका व्यवसाय भी चल रहा है। साउथ अफ्रीका में इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट से आते हैं जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं। अच्छी जानकारियाँ हैं, अच्छा इंग्लिश नॉलेज है, तो आप आसानी पूर्वक साउथ अफ्रीका में अपना बिजनेस कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में एक अच्छा जॉब भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सकावेटर ऑपरेटर के बारे में। यहाँ पर एक्सकावेटर ऑपरेटर काफ़ी हद तक बहुत अच्छा इनकम करते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक एक्सकावेटर बहुत आसानी से एक स्लग लगून जैसा टैंक बनाना है जहाँ पर एक्सकावेशन का काम कर रहा है। मैं संदीप कुमार प्रजापति आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं कि एक्सकावेटर ऑपरेटर किस तरह से बड़े बड़े बोल्डर को आसानी पूर्वक निकाल देता है। काफ़ी हद तक यहाँ का बोल्डर तो निकाल दिया गया है। स्टोन, बड़ा बड़ा स्टोन होता है जो एक बिना एक्सकावेटर के निकालना मुश्किल है। एक एक्सकावेटर ऑपरेटर वह व्यक्ति होता है जो खुदाई करने वाली भारी मशीन जैसे पोकलेन या टाटा हिटाची भी बोल सकते हैं को सुनिश्चित और कुशल से चलाता है। इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए आवश्यक आपको हम बताएंगे मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती है और इनका योग्यता क्या होता है। जैसा कि मुख्य जिम्मेदारी के बारे में बता रहे हैं कि एक ऑपरेटर के प्रमुख कार्यों को शामिल किया जाता है, जैसे कि मशीन का संचालन, साइट पर खुदाई, मिट्टी हटाना और सामग्री प्रबंध करना। किस तरह से ये बोल्डर को हटाते हैं, किस तरह से साफ़ सफाई करते हैं, ये सारा काम इनका पहला होता है। किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला काम होता है एक्सकावेटर का। बिना एक्सकावेटर का किसी भी जगह को क्लीन नहीं किया जा सकता है। इसी के अकॉर्डिंग ही हम ओजीएल करते हैं। ओजीएल बोले तो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, जहाँ पे अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगा या कचरे नहीं हटाए जाएंगे या ऐसे बड़े बड़े स्टोन नहीं हटाए जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी क्लाइंट हो काम स्टार्ट नहीं करने देगा। वहाँ पर पहले तो देखना पड़ता है कि ये ज़मीन हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, दलदल है। अगर दलदल है तो वहाँ की मिट्टियाँ हटाई जाती हैं और वहाँ पर बैक फिलिंग किया जाता है स्टोन यानी क्रस्ट सैंड से। क्रस्ट सैंड भी लगता है, नेचुरल सैंड भी लगता है, सैंडी सॉइल भी लगता है, जिसके वजह से वो वहाँ की ज़मीन को फिलिंग किया जाता है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टोन जहाँ जहाँ स्टोन निकलेगा एक्सकावेटर उसको निकालेगा, फिर उसके बाद में उसकी चेकिंग की जाएगी कि ये ज़मीन हमारे लिए उपयोग्य है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। दैनिक रख रखाव में जैसे इंजन ऑयल, कूलेंट लेवल, हाइड्रोलिक सिस्टम और ग्रीसिंग की नियमित जांच जरूर करना चाहिए। इसके बिना हम एक्सकावेटर को आसानी पूर्वक नहीं चला सकते हैं। एक्सकावेटर ऑपरेटर, डियर एक्सकावेटर ऑपरेटर, आप सभी से एक ही विनती रहती है कि अच्छे से अपने मशीन का इंजन ऑयल चेक कर लें, कूलेंट लेवल भी चेक कर लें, हाइड्रोलिक सिस्टम भी चेक कर लें और उसका ग्रीसिंग करना ना भूलें। सुरक्षा प्रोटोकॉल आपको अब मालूम ही होगा कि मशीन चलाने से पहले सीट बेल्ट ज़रूर लगा लें, मिरर और कंट्रोल पैनल की जांच ज़रूर कर लें और सुरक्षा नियमों का पालन ज़रूर करें, जिसे हम एसओपी कहते हैं। सुरक्षा के नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो आप एक कुशल ऑपरेटर बन सकते हैं। योग्यता और कौशल जैसे कि क्वालिफिकेशन और स्किल, इसकी क्या ज़रूरत है? लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। भारी मशीनरी चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। इसके बगैर आपको आउट ऑफ कंट्री बोले तो या तो इंडिया में भी आपको मशीन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाइसेंस ही एक ऐसा आपका माध्यम है, किसी भी कारणवश इसका एक हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है, आपके पास हैवी लाइसेंस है तो करवा लें प्लीज़। ऐसा करने से आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है।
गवर्नमेंट के थ्रू आपके बचाव का, आपके भरण पोषण का ज़रूर ध्यान देगी। प्रशिक्षण, कई संस्थान जैसे हिंदी ITI या राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट 3 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करती है, जहां व्यवहारिक अभ्यास और सिमुलेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप ITI किए हैं तो अगर आप बाहर कंट्री में कहीं भी जाते हैं तो आपको सबसे पहले ITI मांगेगा, इसलिए ITI करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपने चैनल पे ITI से संबंधित या किसी भी कोर्स से संबंधित लिंक डालता रहता हूं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमसे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। मैं ऐसा बहुत सारी वीडियो लाता हूँ, जैसा कि आउट ऑफ कंट्री में अगर आने वाले व्यक्ति हैं आउट ऑफ कंट्री में, तो इस बातों को ज़रूर ध्यान दें कि हम किस तरह से विदेश जाएं और अधिक से अधिक पैसा कमाएं। क्योंकि इंडिया में बोले तो इंडिया में बहुत ऐसी कमियां है, सैलरी की कमी है और बेरोज़गारी बहुत है, जिसके वजह से इंडिया के लोग बाहर विदेशों में भी जाते हैं और पैसा कमाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, बिना पैसे से आप किसी भी सिस्टम को नहीं सुधार सकते हैं। आपका सिस्टम हमेशा बिगड़ा रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हम अपने सिस्टम, अपने कैरियर को नहीं सुधार सकते हैं। तकनीकी ज्ञान जरूर होना चाहिए, हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में, इंजन के पुर्जों के बारे में और साइड की स्थितियों की समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर ये सब जानकारियाँ हैं तो आप किसी भी साइट पर, अगर क्लाइंट ने बोला है कि इतना ही काम करना है तो आपको उतना ही काम करना है। अपने मन से कोई एक्स्ट्रा काम करके नहीं देना है। अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो वो आपके सिस्टम के विरुद्ध जाएगा। करियर और वेतन, आपको बता दें कि नौकरी के अवसर यानी निर्माण कंपनियों, खनन क्षेत्रों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सरकारी विभागों में कुशल ऑपरेटरों की भारी मांग होती है। आप जानते होंगे कि एक एक्सकावेटर की वजह से कितना काम किया जा सकता है और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में चाहे विदेशों में पैसा दिया जाता है। अधिक से अधिक काम करेंगे तो अधिक से अधिक आपकी सैलरी होगी। भारत में शुरुआती वेतन लगभग आपको मालूम ही होगा 20,000 से 25,000 प्रति माह हो सकता है। जैसे कि चेन्नई में 23,000 के साथ मुफ्त में भोजन और आवास भी मिलता है। दोस्तों, सेम ऐसा ही होता है, आपको विदेशों में भी ऐसा ही देखने को मिले। अनुभव के साथ इसमें काफ़ी वृद्धि भी होती है। विदेशों में मांग, जैसे कि खाड़ी क्षेत्रों में यानी गल्फ कंट्री में और विदेश परियोजनाओं में कुशल ऑपरेटरों की बहुत अच्छा वेतन पैकेज मिलता है। अगर आप अच्छा जानकारी है, आपके पास जानकारी है, एक अच्छा जानकार है, जिस तरह से ये मशीन बोल्डर उठा रही है, जिस तरह से साफ़ सफाई कर रही है, अगर आपको पूरी जानकारी है तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। मेरे बातों को इग्नोर मत करें और इन बातों को ज़रूर ध्यान दें कि हम अच्छा कुशल ऑपरेटर हैं। एक बार ज़रूर मेरे चैनल पे आप हैं, मेरे लिंक में जाइएगा और वहाँ पर आपको विदेश में आने का बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा कि हमें क्या क्या होना चाहिए, जिसके वजह से हम विदेश में आसानी पूर्वक रह सकें। आइए आपको हम बताते हैं कि मशीन का चेकलिस्ट क्या होता है। इसके बारे में बहुत जानना ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम मशीन की चेकलिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें काम करने में भी बहुत मुश्किल होती है। ऑपरेटर को काम शुरू करने से पहले आपको इन बातों को ज़रूर जान लें कि जैसे कि बाहरी जांच, किसी भी प्रकार का रिसाव यानी असामान्य आवाज़ या डैमेज अगर आता है तो पहले उसको ज़रूर चेक करें और उसका एक लिस्ट बनाएं कि हमने ये चीज़ चेक कर लिया है। तरल पदार्थ जैसे इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल और ईंधन का स्तर ज़रूर चेक कर ले भाई। अगर हम साइट पे जाते हैं, हमने अपना ईंधन का चेक नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें ऑयल ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, हाइड्रोलिक ऑयल भी चेक कर लेना चाहिए और ईंधन भी चेक कर लेना चाहिए। आमतौर पे इस भाषा में हम डीजल भी कहते हैं। फिल्टर और बैटरी भी ज़रूर चेक कर लें। इसके बिना आप समझ रहे हैं कि गाड़ी एक कदम नहीं बढ़ेगी।
एयर फिल्टर जिसे हम कहते हैं, एयर फिल्टर को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं चेक करते हैं तो कहीं से भी कोई भी अगर आ गया तो आपको पहले ही बोलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं चेक किया। आपकी गाड़ी जब गैरेज में थी तो पहले ही चेक कर लेना चाहिए था, उसके बाद साइट पर आना चाहिए था। सिविल कंस्ट्रक्शन, आइए हम आपको आगे की जानकारियाँ बताते हैं कि जैसे कि सिविल कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़कें, पुल, डैम, वाटर सिस्टम और टनल शामिल हैं के डिज़ाइन, बिल्डिंग और मेंटेनेंस पर फोकस करती है। दोस्तों, इन सभी जगहों पे सबसे पहले जेसीबी यानी एक्सकावेटर का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक्सकावेटर का ऑपरेटिंग मालूम है तो आप दोस्तों किसी भी क्षेत्र में आसानी पूर्वक काम कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। आगे हम बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में एंट्री लेवल लेबर से लेकर बहुत स्किल इंजीनियर और मैनेजर तक कई तरह के रोल होते हैं। जॉब के मुख्य रोल और जानकारी, सिविल इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिज़ाइन के लिए जिम्मेदार है। वे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, साइट इंस्पेक्शन करते हैं और सेफ्टी और एनवायरनमेंट नियमों का पालन पक्का करते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर साइट साफ करने, खाइयाँ खोदने और कंक्रीट मिक्सर और जैक हैमर जैसी मशीनरी चलाने जैसे फिजिकल काम करते हैं। वे स्पेशल ट्रेड में मदद करते हैं और साइट की सफाई बनाए रखते हैं। सिविल सुपरवाइजर का क्या काम होता है? जैसे फोरमैन साइट की रोज़ाना की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, लेबर टीम को मैनेज करते हैं और यह पक्का करते हैं कि प्रोजेक्ट का समय पर और बजट के अंदर रहे। वे सेफ्टी को प्रोटोकॉल लागू करने और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक सिस्टम को कंट्रोल करके रखा जाता है। हम इतना, जैसे कि हमने, आप देख रहे हैं वीडियो में कि एक एक्सकावेटर कम समय में बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत सारे निकाल करके रख दिया है। समय क्यों निर्धारित किया जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है कि कंपनी को बेनिफिट होता है और कंपनी को बेनिफिट होगा तो वो आपका बेनिफिट करेगा। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ भी करें, ईमानदारी से करते हैं तो कंपनी का जो भी मैनेजर होगा, जो भी मालिक होगा, वो आपको अच्छा और सुनहरा उपहार देगा, जिसको हम पाने के बाद काफ़ी खुश होते हैं। ऐसा करने से हमारा जो भी सिस्टम रहेगा, सिस्टम में बदलाव होगा, हमें प्रोग्रेस मिलेगा, हमारा सैलरी बढ़ेगा। इसलिए हम ईमानदारी से काम करते हैं। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक एक्सकावेटर किस तरह से बड़े बड़े बोल्डर को खुद से खोदाई करते हैं और खुद से ले जाकर के शिफ्ट भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम डंपर को नहीं ले जा सकते। डंपर एक ऐसी गाड़ी होती है, 4 व्हीलर गाड़ी होती है, वो हैवी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बन पाने की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। होल्डर खुद ले जा कर के जेसीबी शिफ्ट करता है। और ये जानकारी, डियर फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको होना चाहिए कि हम जेसीबी के द्वारा, हम पोकलैन के द्वारा ही ये भी काम कर सकते हैं। अगर हमने हमारे मालिक ने बोल दिया है कि हमको इस तरह से उठा करके ले जा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई आपका घाटा नहीं है, ना तो कंपनी का घाटा है। एक कुछ बचत करने के लिए कंपनी ऐसा करती है, कभी कभी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशल ट्रेड से क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो इस चैनल पर बने रहिए और इसके आगे मैं बताता हूँ कि इसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरिंग और पावर नेटवर्क, प्लम्बर और वेस्ट सिस्टम, कारपेंटर, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और मेसन, ईंट और पत्थर का काम शामिल करते हैं। ज़रूरी स्किल्स: टेक्निकल मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में अच्छी जानकारी, ब्लूप्रिंट, टेक्निकल ड्राइंग पढ़ने की क्षमता और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।
अगर ये सब जानकारियाँ हैं तो आउट ऑफ कंट्री में आप आसानीपूर्वक काम कर सकते हैं। अगर ये सब जानकारियाँ नहीं हैं तो प्लीज़ दोस्तों किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑफिस में जा कर के अपना टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले हमें मुख्य बातों पे ध्यान देना है कि हमें जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपको भाग करके किसी भी ऑफिस में जाना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना। आप पैसा तो दे देंगे, वो किसी तरह आपको विदेश में भेज दिया, लेकिन विदेश में तो ऐसा तो है नहीं कि आप आ गए आपको फ्री में बैठा करके पैसा देगा या सैलरी देगा। इसलिए जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें। अगर जानकारी नहीं प्राप्त है, कहीं भी आप जाने से पहले 10 बार सोचें। पैसा कहीं मत कीजिएगा, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। इस समय जिस मैं कंपनी में हूँ, इस कंपनी ने 1 रुपये नहीं लिया मेरे टैलेंट को देखते हुए मुझे यहाँ पर रखा है। फिजिकल जैसे कि हाथ से काम करने में, भारी सामान उठाने में और अलग अलग मौसम में काम करने के लिए आपको हमेशा खुद का सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हाथ से काम कर रहे हैं, याद रखें कि आपके हाथ में ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि अब ये लास्ट काम रह गया है, स्लग लगन का लास्ट में इसका हटाया जा रहा है और ये बड़े बोल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सुरक्षा और साफ सुथरा दिखेगा जगह। इसके आगे हम काम करने वाले हैं स्लग लगन का, दोनों साइड चारों साइड से वॉल लगे हुए हैं और इसमें जितना भी इस WTP वाटर ट्रीटमेंट वहाँ का जितना भी स्लग लगन रहेगा। दोस्तों मेरे चैनल की आप बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सपोर्ट किया, हमें आगे बढ़ाया। ऐसे ही मैं और सारी जानकारियाँ लेते आऊँगा। अगर आप गांव में हैं चाहे कहीं भी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लें। पहले इन सभी की जानकारियाँ ले लें, तभी आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। अगर एक छोटी सी जानकारी भी आप अगर प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, अगर ये भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर ये वीडियो डाला है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।